यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वह क्रमिक विकास का परिणाम है। इसमें 12वीं सदी 9वीं सदी से ही परिवर्तन चलता आ रहा है। जो भी नई नीतियाँ आ रही हैं, जैसे कि पहले ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्र था, लेकिन उसके बाद संसद आई, फिर दोबारा राजतंत्र आया, फिर उसके बाद लोकतंत्र का निर्माण हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसकी तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लचीला संविधान, दूसरा कठोर संविधान। इन दोनों की परिभाषा ही भिन्न है। जो लचीला संविधान होता है उसमें जो संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया अर्थात जो संविधान में परिवर्तन किया जाता है उसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। यानी कि जो संसद के सदन होते हैं उनके आधे बहुमत से ही उस संविधान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो कठोर संविधान होता है उसमें जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है। तो ब्रिटेन में जो देखा जाता है कि वहाँ पर जो लचीला संविधान है अर्थात वहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही सरल है। चौथी इसकी विशेषता है एकात्मक शासन। यानी कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन से अभिप्राय यह है कि जो ब्रिटेन के शासन की समस्त शक्तियाँ हैं वो केंद्र में स्थापित है। जैसे भारत है, भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है। उसमें शक्तियाँ केंद्र में, राज्य में विभाजित की गई हैं 3 सूचियों में। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें जो सारी शक्तियाँ हैं केंद्र को दी गई है, राज्य की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई। 5वीं विशेषता है द्विसदन व्यवस्था। यानी कि ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन की संसद के 2 सदन होते हैं। इन सदनों के नाम है लोक सदन, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं, यह निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सदन होता है लॉर्ड सभा, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं। जो लोक सदन होता है वह जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका वो सदस्य वहाँ पर रखे जाते हैं, यानी उनका वहाँ पर निर्वाचन होता है लोक सदन में। लेकिन जो लॉर्ड सभा होती है, जो पीयर्स होते हैं, जो वंशानुगत शासन अभी भी वहाँ पर चला हुआ है, वंश परंपरा चली है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर पीयर्स चुने जाते हैं लोक सदनों में। 6वीं की विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है, यानी कि संसद के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको कोई भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। संसद का जो भी संसद का नियम और कानून होते हैं उनको न्यायपालिका कभी भी चुनौती नहीं दे सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ब्रिटेन के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण या जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी जानते हैं, इसी कारण जो संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता न होकर संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। 7वीं विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि वैसे तो व्यवहार संविधान के तौर पर ब्रिटेन में राजतंत्र अर्थात जितने भी कार्य राजा के नाम से किए जाते हैं एवं उन पर राजा की ही मोहर लगाई जाती है। जो भी विदेश से भी संबंध और संधियाँ होती हैं उन पर राजा की मोहर ही लगाई जाती है और राजा ही उन पर संसद की सलाह से नियुक्त उन पर वो देता है, उनसे मोहर लगाता है। और 8वीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो दिखाई कुछ देता है लेकिन होता कुछ और है। इसमें यही बात साबित होती है कि ब्रिटेन में संविधान और सिद्धांत में अंतर पाया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन ब्रिटेन में व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र, राजतंत्र, पुलिंग तंत्र तीनों तंत्र पाए जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे ब्रिटेन के संविधान मतलब संवैधानिक तौर पर ब्रिटेन में संसद